पर्सनल शौक था हाँ, सेक्स का? अब देखिए, ये हदीस पढ़ के मतलब हर किसी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, नहीं, ठीक मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मैं मैं ये मैं आपने क्या कहा कि, सोचता हूँ। सुनो ना शाहिद भाई, पहले सवाल समझ लो। हाँ, आपने ये ठीक कहा ठीक कि ठीक। इंसानियत का इससे कुछ भला नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हाँ, होना था। जाहिर सी बात है, फिर ये नबी और रसूल वाला अमल तो नहीं है ये, ठीक है। तो क्या फिर ये रसूलुल्लाह का पर्सनल शौक था सेक्स का, जिसको अल्लाह ने पूरा देखिए किया? देखिए 30 मर्दों की ताकत अगर बोली गई है, तो एक चीज तो फॉर श्योर है कि रसूलुल्लाह आम लोगों से तो अलग थे, ठीक है। वो तो मतलब कि सेक्सुअल पावर 30। देके अलग अलग कर रहा था। अच्छा, सेक्सुअल पावर मेंटल सब क्या पावर, समझते हैं? मेंटल पावर, फिजिकल पावर देने के बजाय एक आम इंसान से अलग करने को अल्लाह आप डिफरेंस सेक्सुअल बनाने पावर से क्या की समझते हैं, पावर। पहले आप मुझे ये बताइए। सेक्सुअल पावर जिससे ठुकाई की जाती है, टिंगी डिंगी की सेक्सुअल जाती पावर है। उसी की अच्छी होगी ना जो फिजिकली स्ट्रांग हो, तो लुल्लू पुल्लू आदमी की तो सेक्सुअल पावर अच्छी होगी नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी है भाई। जरूरी नहीं अगर है कोई इंसान भाई। फिजिकली फिट होगा भाई तो वही भाई उसकी भाई सेक्सुअल भाई, पावर अच्छी होगी ना। नहीं। जो लुकड़ा इंसान रहता है, गोश्त बदन में कम रहता है, बहुत सारे लोगों की उनकी सेक्सुअल पावर भी अच्छी रहती है। ये किसने कहा किसने बोला आपको? कि गोश्त होगा तो इंसान ताकतवर होगा, बिना गोश्त वाला इंसान भी ताकतवर हो सकता है? ये तो कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली, तो मैं वही बोल रहा हम्म, हूं। आप उसको हम्म। फिजिकल पावर से कैसे मैच कर सकते हैं? यार तुम आप कैसी बातें कर रहे हो यार। अगर कोई इंसान कैसे फिजिकली अनफिट है तो ये हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि वो सेक्सुअली भी अनफिट होगा यार। मतलब आप ये अगर कह रहे हैं अगर कि जो सेक्सुअली, किसी को इरेक्टाइल डाइफंक्शन होता है, क्यों होता है? शाहिद क्योंकि उसको शाहिद उसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, शाहिद या रुक तो उसको जाओ। उसके नर्व ठीक से काम नहीं कर शाहिद रहे रुक होते हैं। हम्म, शाहिद रुक जाओ। क्या आप ये कह रहे हो जो सेक्सुअली फिट होगा वो हम्म। बाय डिफॉल्ट फिजिकली फिट होगा? यानी कि उसके उसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया है। इरेक्शन तो ब्लड सर्कुलेशन से ही आता है ना। अगर उसका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया है यानी कि वो बंदा फिट है, मतलब सीधी सी बात है। जो बीमार इंसान है वो डिंगी डिंगी नहीं कर सकता? उसको दिक्कत आती है। क्या हर बीमारी में वाइग्रा इंसान जो है वाइग्रा डिंगी डिंगी नहीं कर वाइग्रा सकता? क्यों बनी है भाई? वाइग्रा किस लिए बनी? इसलिए बनी ना क्योंकि उनको दिक्कत आती है, तभी तो वाइग्रा या शिलाजीत या वो अश्वगंधा तो बना है। जिसको क्यों बना है? दिक्कत इसलिए बना आती है। है वो, अरे भाई, वाइग्रा बुखार में लेने के लिए वाइग्रा नहीं होती है। क्या आप और बुखार बुखार में है, आप डिंगी डिंगी बीमार कौन है, करता है आप मेरे भाई? है, तो आपको वाइग्रा दी जा रही है ताकि आप बुखार में भी डिंगी डिंगी कर सको। नहीं तो आप बोलना क्या चाह रहे हो? मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे आप उसको, सेक्सुअल ताकत को फिजिकल ताकत के साथ क्यों जोड़ रहे हो? यार ये तो मेडिकल है यार। जो इंसान फिजिकली फिट होगा वही अच्छा, अगर सेक्सुअली फिट सेक्सुअल होगा। ताकत को आप फिजिकल, एक मिनट, सेक्सुअल ताकत को अगर आप फिजिकल ताकत से जोड़ रहे हो, तो ओहद हम्म, के इसमें जो मैदान में जो रसूलुल्लाह के हम्म, दांत टूटे, वो क्यों टूटे फिर? हम्म। अगर वो उतने भाई फिजिकली 30 मर्दों की ताकत भाई अगर उनकी थी, उनके जबड़े जो है वो 30 मर्दों से ज्यादा फिट थे, ताकतवर थे, तो हम्म, नहीं टूटना चाहिए था। यार जंगे मैदान में इतनी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और सिर्फ उनका एक ही दाँत तोड़ पाए। तो यही तो प्रूफ करता है क्यों कि भाई वो किया? इतने ताकतवर थे कि ये प्रूफ करता है कि वो इतने ताकतवर थे कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया था। बेचारों ने सिर्फ एक अरे ही दाँत तोड़ पाया, भाई, इतना हमला कर पाया उनके ऊपर। भाई, दांत टूट गया, बाल भी हाँ, बांका तो नहीं बस कर ठीक है। सकता, दांत टूट गया। कोई अच्छा, बात नहीं, दाँत टूट गया भाई, यार एक लड़ाई में बात दाँत बताओ, टूट सकता है, एक इसमें बात कोई इट्स बताओ, नॉट अ बिग डील यार। भाई 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 भाई, हम्म, एक बात बताओ, हम्म, अगर फिजिकल ताकत इतनी थी तो जब हम्म, ताइफ गए थे रसूलुल्लाह, ठीक है, हम्म, उनको वहां के हम्म, लोग परेशान कर रहे थे, हम्म। परेशान कर रहे थे, और ठीक वो है। चिल्ला रहे थे, तो वहां रसूलुल्लाह वो गमगीन होके और उनका मार खा के क्यों बैठ गए थे, अगर 30 लोगों की ताकत थी? हम्म। जवाब। 30 गमगीन लोगों की होके ताकत मार खा थी के। भाई, तीस हाँ। 30 लोगों की ताकत थी, बैंड बजा देना चाहिए था जो उनको अच्छा, मारने के लिए आ रहा था। ये कब का इंसिडेंट है ये जो आप मुझे जब बता अभी रहे हैं, का ये भी है, इनका ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? नबूवत के बाद का है। हाँ, नबूवत के बाद का है। क्या कॉन्टेक्स्ट था इसका? आप जरा मुझे बताएंगे, समझाएंगे एक बार? ताइफ में गए थे वहां पे अपना कॉन्टेक्ट बनाने के लिए कि भाई मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मेरी बात मान लो। अच्छा, तब तक उन्होंने हिजरत नहीं किया था, राइट? हाँ, हिजरत नहीं, अच्छा, मतलब ये 30 मर्दों की ताकत हिजरत के बाद दी अल्लाह यार ने? पूरी बात तो कर लो यार। आप बीच में फिर इंटरप्ट करोगे फिर मजा नहीं आएगा फिर।
मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या 30 मर्दों की ताकत, आप ये पॉइंट क्यों पूछ रहे हो? हिजरत से इसका क्या लेना देना? इसका लेना देना ये है कि हमारे हुजूर वही करते थे जो अल्लाह की तरफ से उनको रिविलेशन आता था। तो अगर अल्लाह ताला ने अगर उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि तुम्हें हाथ बर्दाश्त तुड़वाने करना का है, दुनिया को रिवलेशन आया दिखाना था है, अल्लाह की तरफ से। दुनिया को दिखाना था भाई कि सब्र भी कोई नाम की चीज होती है, और इंसान अगर सब्र करेगा तो अल्लाह ताला हमेशा उसको साथ देने मतलब के लिए खड़ा हुआ है। मतलब और अल्लाह आप ताला ये ने कहना उनके चाह उस रहे हैं, यार एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। दिस इज द वर्स्ट आर्गुमेंट आई हैव हाँ हाँ एवर ठीक है, हर्ड। बोलो बोलो, हाँ ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे पास 30 मर्दों की ताकत है, कोई मेरे पास आ रहा है मुझे फिजिकली हार्म करने के लिए, तो मैं दुनिया को दिखाने के लिए मैं कितना मासूम हूं, मोदी साहब इसको बंद करो, ये दुनिया को दिखाने के लिए मैं मार खा के लूं? भाई अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया को मारते रहोगे। हर अरे चीज जो के मेरे को सिचुएशन को मारने, निपटने का एक शाहिद तरीका होता है शाहिद भाई। ये शाहिद कोई बात थोड़ी, मेरे पास ताकत है मैं हर किसी को शाहिद पीटता रहूंगा। ये शाहिद कौन सा शाहिद जस्टिफिकेशन शाहिद हो गया? शाहिद, अगेन अगेन अ बुलशिट आर्गुमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी को चलो ऐसी यार, जाके किसी को भी मारूं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कोई मारने आएगा तो मैं मार खा के लूं दुनिया को सबर दिखाने उनको के सिर्फ लिए, यार हाथ नहीं मारो। उठाना था। उनको हाथ नहीं हाँ, उठाना था, उनकी मर्जी थी, क्यों इसमें नहीं आपको उठाना क्या था? दिक्कत उससे? ओ होगा माय उनका कुछ, फ्री कोई कॉज होगा उनका, उनका कोई भाई कॉज शाहिद होगा भाई, भाई उसमें। शाहिद भाई कितना पढ़े लिखे हो भाई? भाई जितना भी पढ़ा लिखा उससे आपको क्या नहीं मतलब? नहीं नहीं, मतलब है कितना पढ़े लिखे हो? अरे भाई मैं कुछ भी पढ़ा लिखा उससे आपको। घर पे जाओ फिर। कुछ भी पढ़ा लिखा हूं, ये इतनी बड़ी बेवकूफी वाली बात। एक इंसान जिसके पास 30 मर्दों की ताकत है, ये बोल रहा है कि उसको मार खाना चाहिए दिखाने के लिए दुनिया को कि हम कितने बड़े लाचार मजबूर है। क्या बुलशिट आर्ग्यूमेंट है। और मैं तुमको बुलशिट आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू करने के लिए दूं? इसी वजह से पूछा मैं कितने पढ़े लिखे हो। अपंग तुम्हारे दिमाग में बराबर से लगा है। सबसे पहली बात, वहां पे सेक्सुअल पावर की बात थी, आप उसको कनेक्ट कर रहे थे फिजिकल पावर के साथ। मैंने बताया ओहद में दांत टूट गया, आप बोल रहे हो अभी इसमें भी देखो ना, ओहद में दांत टूट गया। ये इस बात की दलील है कि कोई रसूलुल्लाह का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। अबे बाल टूटना, बाल तोड़ना तो बहुत आसान है, दांत ही टूट गया। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो दांत निकलवाने के लिए, अभी यहाँ जितने डॉक्टर लोग हैं या जिन्होंने दांत निकलवाया है, भाई आसानी से निकल जाता है क्या दांत? जब आप दांत निकालने अपना जाते हो डॉक्टर के पास, क्या दांत आसानी से निकल जाता है? आपको इंजेक्शन देनी पड़ती है सुन करने की, फिर वो पकड़ लेगा, उसको ताकत से खींचेगा, तब जाके निकलता है दांत। ये कह रहा है कि ये तो उल्टा, ये दांत टूटना, एक ही दांत टूटना इस बात की दलील थी कि वो पावरफुल थे। तो ये, इसके बाद मैंने फिर और एक एग्जांपल दिया कि वहां ताइफ में गए अपना ये चिपकाने के लिए, मैं रसूल हूं मेरी बात मान लो, क्योंकि मक्का में तो कोई मान नहीं रहा था। वहां के उन लोग बैंड बजाए, और उसी से रिलेटेड वो ये हदीस बताई जाती है, ये वाकया बताया जाता है। ये देखो, ये आमिर आमिर कहाँ गया ये, और एक दिमागी अपंग। जी फट गई साहिल, यही होता है तुम लोग की हालत। भाई तुम लोगों की हालत पे तरस आता है हम लोगों को। तुम इस लोग, बंदे को ताइफ की वाकया मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं, ऐसे ही ऊपर ऊपर बात कर रहा है, सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर नहीं वो लेकिन जानकार होता तो लॉजिकल, ताइफ की वाकया उसको मालूम होता। फ्री थिंकर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देखो। पहले तो इसने कहा कि तुम्हारे पास ताकत है तो ये थोड़ी ना मतलब है कि तुम सबको जाके मारते बैठो। भाई हमने कब बोला मारते बैठोगे आप? लेकिन कोई अगर मुझे मारने आएगा तो मैं तो उसकी बंबू लगाऊंगा ना, कि मार खा के लूंगा मैं। तुम्हारे रसूलुल्लाह में बिल्कुल अगर बिल्कुल। 30 मर्दों की ताकत थी, तो ताइफ के मौके पे उनकी बैंड बजाना चाहिए था। नहीं, अल्लाह का हुक्म था। तो 30 मर्दों की ताकत का क्या फिर ये है, मतलब है? कोई काम ना आया, बिल्कुल। अभी ये क्या डर रहा है मालूम है शाहिद, कि अगर मैं अपनी एजुकेशन बता दूंगा और ये रहेगा कोई ग्रेजुएट
या एमबीए या इंजीनियर रहेगा। ये सोच रहा है कि अगर मैं अभी बता दूंगा तो लोग बहुत मजबूत गालियां देंगे और जो बाद में सुनेंगे वो भी गालियां देंगे, इस वजह से नहीं बता रहा है। शाहिद, तुम कितना पढ़े लिखे हो बताओगे? हेलो कितना हाँ पढ़े बोलो लिखे हो? शाहिद भाई। हेलो। कितना पढ़े लिखे हो? मेरी ग्रेजुएट एजुकेशन हो? को थोड़ा साइड रखो और अपने अपना जो तुम्हारा जो एक जो ग्रेजुएट हो, सोचने का पोस्ट तरीका है ग्रेजुएट? ना, वो शाहिद दुनिया शाहिद को शाहिद शाहिद, यहाँ पे हमने सबके, तुम्हारे रसूल के, तुम्हारे सोचने का तरीका सब कुछ बताया हुआ है। मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम अपना एग्जैक्ट डिग्री बताओ। मैं पूछ रहा हूं तुम ग्रेजुएट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, क्या हो? कितनी पढ़ाई लिखे, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, क्या किया आपने? चलो यार, तुम्हें इतना ही जानना तो बता देता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। ग्रेजुएशन की रखिए, ग्रेजुएशन भाई का ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। हाँ ठीक ठीक है। है। अच्छा, अभी मुझे, मैं ये आपको मैंने बताया कि वो फिजिकल ताकत नहीं थी, क्योंकि अगर फिजिकल ताकत होती तो दांत नहीं टूटते और ताइफ में मार खा के नहीं आते रसूलुल्लाह। वो सेक्सुअल इलॉजिकल पावर की रीजन, बात। आगे बोलो। सुनो हाँ। शाहिद, सुन लो। वो फिजिकल नहीं, वो सेक्सुअल पावर थी, क्योंकि जो हदीस का कॉन्टेक्स्ट है वो भी यही कहता है कि सेक्सुअल पावर की बात हो रही है उधर। 11 अच्छा, मुझे बीवियों को सेक्सुअल एक पावर साथ एक्सप्लेन करो, क्या होता है? बताया ना मैंने, किसी के साथ डिंगी डिंगी करना, किसी के साथ सेक्स करना। तो डिंगी डिंगी कब करोगे? जब खड़ा होगा तब डिंगी डिंगी करोगे ना? तुम ऐसे कर लोगे जाके? बिल्कुल। हाँ, ऐसे कर लोगे? बिना खड़ा करे डिंगी डिंगी कर लोगे तुम? नहीं, कौन से खड़ा फ्रेंड करके ही है भाई? करना है। हाँ हाँ, हाँ? खड़ा करके ही करना है तो। और खड़ा कैसे होता है इंसान का? कैसे होता है? अभी तो तुम साइंस एक्सप्लेन कर रहे थे कुछ देर पहले। हाँ नहीं, ब्लड फ्लो आता भाई है, मैंने ये मेरा, होता भाई है, फिर बड़ा होता है, शायद फिर शायद मोटा होता है। शायद 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 मैंने मेरा साइंस बता दिया, आप बताओ अभी। आपको उससे क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने जो तो बताया इसका आपके मतलब पास क्या है? ब्लड कैसे सर्कुलेशन क्या जिसकी होता है? बॉडी में अच्छा होगा, यानी कि वो फिजिकली फिट है, तभी तो उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। अरे फिजिकली फिट, मेरे भाई, तुमको जाके इरेक्शन कैसे होता है जाके सीख के आओ पहले। अरे मैं यहाँ यार, तुमको क्लास देते नहीं बैठ सकता हूँ। अरे तुम शाहिद अपनी भाई बात में कुछ फंस ग्रेजुएशन गए हो। किसमें किए हो, लॉजिकली बात साइंस में करो। किए हो, किसमें किए हो? एक मिनट, जाके 5 मिनट बाद आना, और एक इंसान में इरेक्शन कैसे आता है, क्या बीमारी में इरेक्शन आ सकता है या नहीं आ सकता, जो फिजिकली फिट है उसके अंदर इरेक्शन आ सकता है नहीं आ सकता है, जाके जरा पढ़ के आओ। ग्रेजुएट इंसान, इस वजह से तुमको पूछ रहा था तुम्हारा एजुकेशन क्या है। ये इनकी औकात है। भाग गए। नहीं, मैंने निकाला है, पहले जाके इरेक्शन कैसे आता है वो जाके पढ़ के आओ। शाहिद, जब पढ़ के आओगे तो प्राइवेट चैट में मेंशन करना, मैं तुमको ले लूंगा, ठीक है? ठीक है शाहिद। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले, हाँ ये भी अच्छा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले फिट नहीं होते क्या? यार कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसे कैसे लोग हैं। बल्कि आप लोग देखिए, मैं एक बताता हूं, जो स्टेरॉइड्स लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, अभी इधर जो कोई डॉक्टर होगा, मेरी बात को सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं आप लोग कंफर्म करना। जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस लेते हैं बॉडी बिल्डर्स, आपको पता है कि उनके अंदर भी ये सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन लेते रहते हैं, बॉडी तो एकदम फिट बन जाती है, इतना सारा वजन उठाते हैं वो लोग, लेकिन सेक्सुअली वीक हो जाते हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं। क्यों होता है? सेक्सुअली भाई फिजिकली फिट है ना, तो उस हिसाब से तो डिंगी डिंगी भी मस्त करना चाहिए एकदम, लेकिन नहीं, सामान मुबारक खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि ऊपर से जो टेस्टोस्टेरोन की आदत लग गई है वो बॉडी अभी अंदर नहीं बना पा रही है। ऊपर से फिजिकल फिट होने का ये कुछ इससे रिलेशन ही नहीं है कि ऊपर से फिजिकल फिट होगे तो आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो वो हमेशा अच्छा रहे, या आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा है दैट मींस यू आर फिजिकली फिट। दिस इज बुलशिट एक्चुअली, एंड दिस गाय इज अ ग्रेजुएट।
मतलब कुछ बचा नहीं है तो इसको रिवर्स ऑर्डर में चल, किसी भी तरीके से बस रसूलुल्लाह को सही साबित करना है, दिमागी अपंग लोग को। हमको सिखाएंगे ये। इसी वजह से मैंने उसको बोला जाओ जाके इरेक्शन कैसा होता है जाके सीख के आओ पहले, अंदर की फिजियोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से काम करता है, टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, सिग्नल्स कहाँ से जाते हैं। चलिए कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। अभय सिंह कह रहे हैं बरेलवी और अहले हदीस उबैदुर वर्सेस अख्तर वन मोर। दोनों आना चाहिए, उबैदुर अभी थोड़ी देर पहले आया था, चल दिया। लाखों चौबे, नबी तो अपरिचित निकला, कभी मार खाता है कभी मार काट। आई लव हिजाब, हुजूर का दांत नहीं साहिल भाई कुछ और तोड़ा होगा। अम्ब की दुनिया, तो भाई मैं मरते वक्त ये 30 मर्दों की फिजिकल ताकत कहाँ गई थी, एक वार भी नहीं झेल पाए। आरपी साहब, अल्लाह ने नबी भेजा था या साद? साद का मतलब मेरे को नहीं मालूम है एक्चुअली। अमलन भाई थैंक यू सो वेरी मच अमलन भाई। शिवा भाई कह रहे हैं साहिल मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, 30 की पावर में एक पैदा नहीं कर पाया मेरे तो दो है, क्या मैं रसगुल्ला से बड़ा हुआ? नहीं, मैंने बोला ना कि वो उनके जो शुक्राणु है मुबारक, वो जो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, उतने स्पर्म काउंट्स उनका कम होगा। अभिनंदन जी कह रहे हैं इरेक्शन इन सिंपल वर्ड्स, दिल धड़क धड़क डैश कड़क कड़क। आरडी भाई 30 की पावर से अच्छा पढ़ना लिखना सिखाना, एग्जैक्टली। डेनवर भाई द फूल इज कंफ्यूजिंग स्टेमिना विथ स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली। साहिल का नोटपैड, साहिल की नोटपैड को लोग बहुत गालियां देते हैं, जब से नाम रखा है सीढ़ियों से गिरते बचा, फिर पापा की डांट खाई, लगता है ओला का अजाब आया है मुझ पर। चंद्रशेखर अग्निहोत्री भाई कह रहे हैं जरूरी नहीं हर काम ताकत ताकत से किया जाए, आप लोग 100 फाइटर जेट्स वाला काम अपनी स्ट्रीम से कर रहे हैं, आप सब लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, अबे आमिर, जाके पहले पढ़ाई कर ले, अपने भाई की तरह सेम बुलशिट यहां मत बताओ, जाके पहले पढ़ाई करके आओ। चलिए इस्माइल भाई हमारे साथ जुड़े। जी इस्माइल भाई, क्या हाल चाल? क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है भाई? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। वैसे तो मैं बांग्लादेश से हूँ, मुझे उतना हिंदी नहीं आता या फिर उर्दू में नहीं आता, तो मेरे बात में अगर कोई गलती हो तो उसको थोड़ा बहुत माफ करके चलना, ठीक है? ठीक है। मोमिन है आप? मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है, ठीक है। हाँ कोई सूरह वगैरह सुना सकते हैं? हाँ, सुना सकता हूँ ना। ठीक है, एक बोल रहा हूँ। हाँ सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सल्लल्लाहु अलैहि। चलिए बहुत जबरदस्त। दुआए कुनूत आती है क्या? क्योंकि एक मोमिन ढूंढ रहा हूं मैं जिसको दुआए कुनूत भी आती हो। वैसे तो आती है, लेकिन मुझे हम्म, आपका सवाल में इंटरेस्ट है अभी, तो मुझे उसमें हाँ तो दुआए कुनूत सुना दो, सवाब मिलेगा अल्लाह की तरफ से। मेरा एक बात समझिए, अभी हम्म, मेरा जो इधर जो वक्त हो रहा है 2:03 है, ये तो जितना मुझे बोला सुना दीजिए। उसमें आप दुआए कुनूत सुना दिए होते। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नत्रुकु मन यब्तुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिक। खुश है चलिए भाई? भाई, हमारे अहले हदीस तो नहीं, इतना कंफर्म हो गया भाई, हमारे मेरे ख्याल से हनफी देवबंदी होंगे। ठीक है जी क्यों भाई। आपको ऐसा क्यों लगता है आपको?
क्योंकि जो एलएडीस होते हैं उनका दुआए कुनूत अलग होता ठीक है ना? कुछ नया एलएडीस नहीं है सीखा ना? कुछ नया सीखा है आपसे। आप मैं तो भाई एलएडीस नहीं है मुस्लिम ना? हूँ, ना हनाफी हूँ, ना अरे तुर्गुनी हूँ, ना ऐसा भाई, कुछ नहीं। ठीक है भाई, हम मेरे इस बात को साइड में रखो। ठीक है। मैं अभी साबित कर सकता हूँ कि आप बांग्लादेश के क्या है। हिसाब से ठीक है सही ठीक है, है। हाँ। आपका डिबेट जो है या फिर टॉपिक जो है वो तो हनाफी और अहले हदीस पे नहीं है, तो किसी हाँ, दूसरे दिन अगर आप उसमें स्ट्रीम ऑन कर लेंगे तो मैं भी उससे जान लूंगा, क्या दिक्कत है। अच्छा, ठीक है। आप एलएडीस नहीं है, इतना तो कंफर्म है। हाँ ओके जी, ये बताइए, मैंने हदीस बताया था सही बुखारी की। हाँ। हाँ, 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर से इंसानियत का क्या भला होना है भाई? अच्छा, तो उधर मेरा मतलब है 30 मर्दों का सेक्सुअल पावर लिखा है, इधर लिखा है। किधर? मुझे आपसे ये पूछना था, 30 मर्दों का जो सेक्सुअल पावर है उसके बारे में अगर आप अच्छा ठीक है, आप समझ ले 30 मर्दों का ही सेक्सुअल पावर है, ठीक है। ओके, हम्म। मैं मान लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए। तो मेरे पहले बहुत सारे भाई आए थे जिसको आपने बहुत अच्छे से पूछा है। आप अपना जवाब दो कि 30 ठीक है मर्दों सर, की सेक्सुअल मैं पावर से जवाब दिया, मैं इंसानियत मेरे का क्या जवाब भला पे आ होगा? रहा हूँ। ठीक है। अभी हम्म। देखो, अगर जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं पहले या भला जिम, भला होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ, उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन दो। अच्छा ठीक है, आपका सवाल फिर से एक बार करना, ये 30 मेरी समझ मर्दों नहीं की सेक्सुअल पावर से इंसानियत का क्या भला होना है, क्या भला होगा? आई। ओके, क्या 30 भलाई मर्दों की है उसमें? पहले हाँ या ना, उसके बाद फिर अपना एक्सप्लेनेशन। 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर से तो इंसानियत का तो भला ही नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आ, जिसके पास इतना पावर है उसका बीवियों हम्म। का तो बहुत फायदा हो सकता है। वैसे नाइस क्लैप। एक मिनट, भाई कह रहे हैं, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भाई का भाई का जवाब है कि 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर से इंसानियत का कोई भला नहीं है, लेकिन उसकी जो बीवियां है उसके मजे है। यही बोला ना आपने? हाँ यही बोला, क्योंकि अच्छा, और उसके खुद के अगर मजे अगर है क्या अगर नहीं है? समझ ले मेरे बात पूरा समझ ले। आ, अगर आपके पास इतने पावर होते, ठीक है, तो हाँ। आपको किसी से भी मिलने जुलने या फिर सेक्स करने तो बैठने ही नहीं जाता है। जिसके जिसके लिए आपके मन है जिसके हम्म। लिए आपके मन है, या फिर अपने बीवियों को या फिर अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर ही तो आप ये पावर इस्तेमाल करेंगे ना। नहीं, प्रॉब्लम ये है इस्माइल भाई, और ये आर्गुमेंट मैंने ऑलरेडी दिया हूं, लेकिन आपको मैं बताता हूं, ठीक है? अच्छा, उससे पहले मेरा एक सवाल है। आपने बीवी पे तो घुमा दिया कि बीवी का तो फायदा है, ये जो 30 पावर जिसको मिली उसका फायदा है क्या नहीं फायदा है? हाँ, उसके पास तो फायदा होगा ही, उसका जरूर भी होगा। फायदा है ना? या फिर हाँ, जरूर। अनलिमिटेड सेक्स। नहीं, ये बात तो ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको आपके आर्ग्यूमेंट को डिस्चार्ज करता हूँ। अरे यार, 1 मिनट डिस्चार्ज वाला मैसेज देख के बोला डिस्चार्ज करता हूँ, डिबंक करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए इस्माइल भाई, ठीक है, बोलिए। अगर एक इंसान के अंदर 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर है, ठीक है? हाँ मान लीजिए कि एक एवरेज इंसान का जो इंटरकोर्स का टाइम है, ठीक है, वो 15 मिनट है, हाँ, ठीक है? ठीक है। जो 30 मर्द गए, भाई का डिस्कनेक्ट हो गया, भाई का डिस्कनेक्ट हो गया, गए भाई। चलो, आएंगे तो इनकी बात पे वो करते हैं। रुबीना जी जुड़ी है हमारे साथ। जी रुबीना जी, कैसी हैं? मेरी आवाज आ रही है क्या फ्री थिंकर भाई? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रहा है। रुबीना जी,
रुबीना जी, हेलो, हाँ इस्माइल भाई आ गया भाई, इस्माइल भाई आ गया। वो मेरा आवाज आ रही है इस्माइल भाई? हाँ हाँ आ रही है। अच्छा चलो, मैं आपके सामने ये कैलकुलेटर लेके आता हूं, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, जिसके पास एक मर्द की ताकत है, उसका एवरेज अगर इंटरकोर्स टाइमिंग 15 मिनट्स है, ठीक ठीक है। है। ठीक। इसके पास अगर 30 मर्दों की ताकत आ गई तो इसका जो एवरेज टाइम होगा इजैकुलेट करने का और चरम हाँ, सीमा में पहुंचने का, इसकी अंदर की जो पूरी भड़ास है वो निकलने का, वो हो जाएगा 450 मिनट्स, हाँ, ठीक है। ठीक है।